राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हनुमान बेनीवाल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा के दौरान सभी जगह जनसभाएं कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने आज सबसे पहले बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बोरुंदा में बड़ी जनसभा की, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जगदीश कडेला चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने बड़ी सभा की और यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस प्रकार का माहौल देखकर लगता है कि इस बार बिलाड़ा की विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, बिलाड़ा के बाद भोपालगढ़ विधानसभा सीट, जहां पर वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग चुनावी मैदान में है और यहां पर भी हनुमान बेनीवाल ने बड़ी जनसभा की, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हो। हनुमान बेनीवाल ने यह बड़ी सभा जो है पुखराज गर्ग के समर्थन में की और यहां पर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हवाई यात्राओं के दौरान सभी जगह अपनी यात्रा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभा के दौरान लगातार उनको पिछली बार जिस प्रकार का इन विधानसभाओं में समर्थन मिल रहा था, उससे भी दोगुना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल की लूणी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बड़ी सभा की गई थी, लूणी विधानसभा सीट पर इस बार बद्रीलाल प्रजापत को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हीं को लेकर वहां पर बड़ी सभा की गई और सभा के दौरान यहां पर भी काफी संख्या में लोग मौजूद थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही कम बचा, ऐसे में हनुमान बेनीवाल हवाई यात्राओं के दौरान जो है सभी जगह अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। और उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भोपालगढ़ से शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस बार उम्मीदवार बनाए गए जोराराम मेघवाल, यहां पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल उन्हीं मुद्दों को लेकर, टोल टैक्स, किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बार बार जिक्र किया कि जो मेरे साथ चल रहे थे वो मेरे सामने अब चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे सामने चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कब किस वक्त धोखा दे दे ये किसी को पता नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बार लगभग 77 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लगातार हवाई मार्ग के द्वारा सभी जो विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान के विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो पूरे राजस्थान भर में जहां पर जो है एसपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वहां पर अपनी जनसभाएं करेंगे और जिस प्रकार जनसभाओं में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ नया उलटफेर कर सकती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को इस बात का डर है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिस प्रकार जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो है जनता का समर्थन मिलता है, उसकी वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो है वो हवाई यात्राओं के दौरान अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की मांग भी कर रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार लगभग 77 से ज्यादा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही है और उनकी जो संयुक्त पार्टी है जिनसे उनका गठबंधन हुआ वो भी 30 से ज्यादा, लगभग 100 सीटों पर इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार उनको समर्थन मिल रहा है, राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप भी आपकी राय हमें कमेंट में जरूर करें कि राजस्थान में